चलें जी क्लास शुरू करते हैं। ख़वातीन के ग्रुप में कहा गया था कि सर पोस्ट बनाने के हवाले से कौन-सी बातें ज़रूरी होती हैं और पोस्ट बनाते हुए हमने किन किन चीज़ों का ख़्याल करना है? इस हवाले से अगर आप बता दें तो हमारे लिए कोई भी डिज़ाइन तैयार करना आसान हो जाएगा। तो 1-2 चीज़ें इस हवाले से आप लोग ज़हन में रख लीजिए कि हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमने तैयार क्या करना है। हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर स्क्रीन चलेगी या परेशान ना हो, मैं शेयर कर देता हूँ दोबारा। मिसाल के तौर पर हम 5 फरवरी की पोस्ट जो हमने तैयार की है, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की और बढ़-चढ़ कर आप लोगों ने इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। तो इसी चीज़ को हम देख लेते हैं कि अगर हमने 5 फरवरी की पोस्ट को तैयार करना हो, तो हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पर तो किसी भी डिज़ाइनिंग के लिए बड़ी ही अहम चीज़ होती है, वो बैकग्राउंड होता है। वो आप सिंपल कलर यूज़ करें या अपने बैकग्राउंड के लिए कोई नेट से बैकग्राउंड उठाएँ। सबसे अहम और सबसे बुनियादी चीज़ तो बैकग्राउंड है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि पहले से पता होना चाहिए कि आपने अपनी डिज़ाइनिंग में लिखना क्या है, अपनी डिज़ाइनिंग में बनाना क्या है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले यहाँ देखें, ये एक कलर नोट मैंने आप लोगों को पहले दिन की क्लास में बताया था। इसका मकसद भी यही था कि हमारे पास तहरीरी मवाद पहले से लिखा हुआ हो, ताकि डिज़ाइनिंग बनाते हुए हमें किसी भी किस्म की परेशानी या मुश्किल का सामना ना करना पड़े। उसके बाद हमने वेक्टर कौन से यूज़ करने हैं, ये हमारे पास पहले से डाउनलोड हुए हों। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट कौन-सा यूज़ करना है, ये हमारे पास मोबाइल में जिस भी एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन में मौजूद हों। और उसके अलावा पिक्चर, वॉलपेपर, कोई भी पीएनजी फ़ाइल अगर हमने यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें हमें पहले से हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। और यहाँ मुझे 2-3 लोगों ने शिकवा किया कि सर हमें इनाम नहीं दिया गया, हमें पोज़ीशन नहीं दी गई, सर हमें ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। और मतलब कि लहज़ा भी बड़ा तल्ख़ और कड़वा था, जो कि शायद हम टीचर हैं तो इस वज़ह से हम सह गए हैं। तो बहरकैफ़ मैंने जब उन्हें ये कहा कि मैंने कहा कि आप ज़रा अपना डिज़ाइन मुझे सेंड करिए। जब मैंने उनका डिज़ाइन चेक किया तो यकीन करिए कि कख भी पल्ले नहीं था उनके डिज़ाइन के। इतने डार्क कलर यूज़ किए हुए हैं, ना बैकग्राउंड है, ना कोई मतलब यूँ अंधेरा छाया हुआ है उनकी डिज़ाइनिंग में कि जो नाक़ाबिले बयान है। तो बहरकैफ़ 2-3 चीज़ें आप लोग लाइट कलर यूज़ किया करें, फ़ॉन्ट अच्छा इस्तेमाल किया करें और उसके अलावा ये एक बहुत अहम चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैंने अभी कुछ देर पहले तैयार किया है ये थंबनेल तैयार किया है यूट्यूब के लिए, एक वीडियो मैंने बनाई है, ये मैंने अपलोड करनी थी। याद रखें कि आपकी एक-एक चीज़ दूसरी चीज़ से बिल्कुल जुदा नज़र आए। यूँ मिसाल के तौर पर ये फ़ॉन्ट है, ये इसके साथ चिपका हुआ हो, ये वाला फ़ॉन्ट यूँ इसके साथ ऊपर चढ़ा हुआ हो, ये वाला फ़ॉन्ट यूँ ये ब्लैक शेप के साथ यूँ चिपका हो, मोबाइल इसके ऊपर चढ़ा हो, यूँ भगदड़-सी मची हो, अजीब-सी सिचुएशन डिज़ाइनिंग में बनी हो, तो देखने वाले के दिल को कैसे वो भाएगी? तो इस वजह से आप लोग डिज़ाइनिंग तैयार करते हुए हमेशा एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग रखें, यूँ एक-दूसरे के साथ चिपकाएँ मत और बड़े सलीके के साथ, बड़े सुलझे तरीके के साथ अपनी चीज़ों को अपनी डिज़ाइनिंग में आप एडजस्ट करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी डिज़ाइनिंग लोगों को पसंद आएगी। और एक चीज़ मैं बार-बार आप लोगों को कहता हूँ, बावजूद समझाने के, बावजूद बताने के, बार-बार कहने के, आप लोग इस चीज़ आप लोगों को बार-बार ये चीज़ बताई गई
कि भाई लाइट कलर का इस्तेमाल करें, लाइट कलर ज्यादा इस्तेमाल करें, इतने डार्क गाढ़े कलर ना यूज करें, इससे डिजाइनिंग का बड़ा फर्क हो जाता है। आप चाह रहे होते हैं कि सामने वाले को आपका जो काम है वो पसंद आए, लेकिन बावजूद आपकी कई घंटों की मेहनत के सामने वाले का दिल या सामने वाला आपकी डिजाइनिंग से मुतासर नहीं हो पाता। वजह यह है कि आपने कलर्स की जो है ना वो इंतखाब अच्छा नहीं किया होता, ना फ़ॉन्ट का इंतखाब, ना फ़ॉन्ट का इंतखाब आपका बेहतर होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक आप लोगों को बात बता दूं जो मैं करता होता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। आप लोग बाजार में जाते हैं, बाजार में जाते हुए आप लोगों को हर तरफ ग्राफिक डिजाइनिंग नजर आएगी। फ्लैक्सों में ग्राफिक डिजाइनिंग, इश्तिहारात में फ्लैक्स ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके बाद अगर आपको कोई विजिटिंग कार्ड देता है उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग। भाई जो मैं बात कर रहा हूं वसीमुल्लाह, वो बात सुने आप तवज्जो के साथ। हर तरफ आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नजर आएगी, बड़े बड़े साइन बोर्ड आपको नजर आएंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग। आपको इश्तिहार नजर आते हैं, फ्लैक्सें नजर आती हैं, फिर आपको मतलब कि ग्राफिक डिजाइनिंग, आप कहीं भी चले जाएं आपको हर तरफ ग्राफिक डिजाइनिंग ही नजर आएगी। अब यहां पर आप लोगों ने जो काम करना है वो ये है कि आप लोग कलर स्कीम पिक करें, अपने दिमाग में बिठाएं। आप देख रहे हैं फ्लैक्स को, देख रहे हैं फ्लैक्स को देखते हुए आप कहें यार क्या बात है, क्या जबरदस्त डिजाइनिंग की गई। तो वो कौन से कलर से डिजाइनिंग की गई है जिसके लिए आपके दिल से क्या बात निकला, वाह ऐसी वाह आपके दिल से अगर निकली है तो ऐसी वाह आपकी डिजाइनिंग के लिए दूसरों के दिल से क्यों नहीं निकलती। स्क्रीन मैंने दोबारा शेयर कर दी। तो कलर स्कीम को आप देखें, उसके अलावा फॉन्ट का यूज देखें, फॉन्ट का साइज चेक करें, बैकग्राउंड देखें। बस इन्हीं चीजों पर तो मुश्तमिल होती है ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ये सारी चीजें देखा करें, आइडियाज लिया करें। मिसाल के तौर पर बाहर अगर आपको कोई फ्लैक्स लगी मिली है, मिसाल हम यहां गूगल में ही देख लेते हैं, इसको हमने ओपन किया, यहां पर हम फ्लैक्स लिख लेते हैं, बल्कि यहां देखें। तो यहां से आइडिया लें, मिसाल इस फ्लैक्स को हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हम खुद सोचें कि ये काम कैसे हुआ है। मैं अगर करूं पिक्सल लैब में तो ये काम कैसे कर सकता हूं मैं। यहां देखें, ये है, फ्लैक्सों को देखें, डिजाइनिंग देखें, इनको देखते हुए अपने माइंड में ये सोचें कि मैं अगर ये काम करूं तो मैं किस टूल से यूज करूंगा। चूंकि फिल वक्त हमारे पास जो टूल है इस्तेमाल के लिए वो पिक्सल लैब है। आवाज नहीं आ रही, आवाज आ तो रही है, आवाज नहीं आ रही, दूसरे भी बताएं। जी, तो यहां मतलब कि आपके पास इस टाइम जो टूल है यूज करने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग में वो पिक्सल लैब है। तो आप लोग ये चीज देखें कि अगर यहां मैं इश्तिहार ही लिख लेता हूं, उर्दू में लिखता हूं, मैं सिम का नेट कर लेता हूं ऑन। ये देखें, अब सोचें आप लोग कि यहां पर आप लोगों को कौन सी अच्छी लग रही है। यहां पर आप देखें, देख के फिर अपना आप अंदाजा लगाएं कि इनमें से आपके लिए बेहतर कौन सी है फ्लेक्स। ये काम अगर आपने करना होगा, ये इश्तिहार बना हुआ है, ये आप करें तो ये कैसे करेंगे, इसकी कलर स्कीम को आप देखें। फिर यहां पर देखें कि वो मतलब ज्यादा वो ठीक है, यहां पर रश ज्यादा लगा हुआ है, मवाद चूंकि ज्यादा था, लेकिन ये देखने में अच्छी लग रही है। यहां पर देखिए, मतलब मिसाल के तौर पर ये कुछ ज्यादा वो डार्क इतने वो कलर नहीं यूज किए गए, ये देखें बिल्कुल लाइट से कलर यूज किए गए हैं। तो जो चीज आपको अच्छी लगती है उसकी अच्छाई को आप अपने दिमाग में बिठाएं डिजाइनिंग के हवाले से, और उसको फिर आप लोग अप्लाई करने की कोशिश किया करें, मुख्तलिफ आइडिया लिया करें। कोई भी काम करना हो उसके लिए आप गूगल से पहले सैंपल ढूंढें।
सैंपल ढूंढें, सैंपल ढूंढ के फिर उसको आप कॉपी करने की कोशिश करें। ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ताला आपका दिमाग क्रिएटिव हो जाएगा डिजाइनिंग के हवाले से, तो इंशाल्लाह आप खुद भी बहुत सारे काम कर सकेंगे। कोई इंशाल्लाह आप इस हवाले से आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगी। बाहरकैफ, तो पिक्सल लैब हमारी खत्म हो चुकी थी। आप लोगों ने उस पे काम भी करके दिखाया, कुछ लोगों को शिकवा भी है। अभी क्लास से 5 मिनट पहले भी मुझे एक बंदे का काम आया और उसने कहा सर मेरी भी पोजीशन बन रही थी, मुझे दी नहीं आपने, वगैरह वगैरह। तो बाहरकैफ ये सिलसिले तो फिर चलते ही रहते हैं जी। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला जो एप्लीकेशन शुरू करने वाले हैं वो है उर्दू डिजाइनर। ये एप्लीकेशन है, इसका आप लोगों को क्लास के फौरन बाद ही लिंक भी दे दिया जाएगा। आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। उर्दू डिजाइनर वैसे तो पिक्सल लैब से अच्छी नहीं है। पिक्सल लैब बेहतरीन एप्लीकेशन है ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अगर मोबाइल में करना चाहें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें ये जो उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन है ये सबकत ले जाती है पिक्सल लैब से। कुछ टूल इसके अच्छे हैं, इसके अच्छे नहीं है, जबकि कुछ टूल ऐसे हैं जो उर्दू डिजाइनर के अच्छे हैं, वो पिक्सल लैब के अच्छे नहीं है। वो इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो वो हम देख लेंगे। उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है। ये इसका आइकॉन है, इसका लोगो है, ये इसका वर्जन है और यहां पर ये कुछ टूल दिए गए हैं। यहां सबसे पहले नंबर पर ये नीचे देख लेते हैं। यहां से हम इस एप्लीकेशन की जुबान तब्दील कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें सारी जो एप्लीकेशन है वो उर्दू में हो चुकी है। इस पे करके मैं इसको, चूंकि एप्लीकेशन आवाज गूंजती है, कुछ को कट रही है, कुछ को आ नहीं रही, कुछ को गूंज रही है जी। चलिए खैर सुनते जाएं आप फिलहाल ना। तो यहां पर सबसे पहले यहां से जुबान तब्दील कर सकते हैं। यहाँ इस एप्लीकेशन के इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर हम इनसे राब्ता करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से फेसबुक पे राब्ता करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर इनसे राब्ता करना चाहें, ये मैसेंजर है और ये व्हाट्सएप है। मैंने इस एप्लीकेशन वालों से कुछ राब्ता किया था। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप इनके व्हाट्सएप नंबर पर चले जाएंगे। अगर आप कोई राय लेना चाहें या कुछ भी, ये कुछ मैंने बातें की थी इनसे, कुछ पूछना था, तो यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन के बनाने वाले जो लोग हैं उनसे राब्ता किया था। यहाँ ये न्यू डिज़ाइन है, इस पे हम बाद में तफसील के साथ बात करते हैं। उसके बाद ये एक खासियत अब मैं बारी-बारी बताता भी जाऊँगा आप लोगों को कि इस एप्लीकेशन की खुसूसियात क्या हैं। यहाँ ऑनलाइन टेम्पलेट्स पहली खुसूसियत है इस एप्लीकेशन की, जिस बिना पर मैं कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन बातों में मैं इस एप्लीकेशन को तरजीह दूंगा पिक्सल लैब पर, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को सामने रख के मैं पिक्सल लैब को इस एप्लीकेशन पे तरजीह दूंगा। तो एक चीज जिस बुनियाद पर मैं इस एप्लीकेशन को उस पर तरजीह दूंगा, यानी ये एप्लीकेशन मुझे पिक्सल लैब से अच्छी लगती है, उनमें से पहली चीज ये है कि यहां पर हमें ऑनलाइन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बने बनाए डिजाइन मिल जाते हैं अपनी मर्जी के। उनके अंदर हम 1 मिनट लगा के, सिर्फ 1 मिनट, बगैर किसी मेहनत के, बगैर मुशक्कत के, हम उसको एडिट करके अपनी मर्जी का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। यहां ऑनलाइन टेम्पलेट्स में मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर ये देखें, ये बने बनाए डिजाइन मौजूद हैं। यहां पर हमने जस्ट इनको डाउनलोड करना है। यहां पर ये एक छोटा सा तीर का, ये सर्च का आइकॉन है, उसके साथ ही यहां पर एक छोटा सा तीर का निशान है। यहां पे हम क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक किया तो ये हमें कुछ टॉपिक्स, कुछ मौजू मिल रहे हैं कि जिन पर हमें डिजाइनिंग यहां पर मिल जाएगी। मिसाल ईद है, पोइट्री है, रिलीजन है, न्यूज, उसके बाद इलेक्शन, स्कूल,
और फिर रिसेंट जो हमने काम किया है वो, फिर यहां पर ही हम क्लिक करते हैं, ये स्कूल पे हम क्लिक करते हैं। स्कूल पे हमने क्लिक किया, यहां पर हम कोई डिजाइन देख लेते हैं जी। चलें ये वाला डिजाइन देख लेते हैं। इस पे क्लिक किया, इसको हम यहां से डाउनलोड करते हैं, पोर्ट्रेट में ही कर लेते हैं हम। अब यहां देखें, ये एक डिजाइन बना हुआ है। यहां देखें, ये अलग लेयर है, ये वाली। उसके बाद ये अलग लेयर है, इस पे हम डबल क्लिक करके इसको शायद लॉक किया, बल्कि नहीं, लॉक नहीं किया हुआ, ये है। फिर उसके बाद ये एक पिक्चर है, बल्कि ये बैकग्राउंड की ही है। मैं लेयर में चेक कर लेता हूँ, ये पिक्चर बैकग्राउंड का हिस्सा है शायद। नहीं, बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं है, इसको लॉक किया हुआ है। ये देखिए, ये वही टूल जो हमने पिक्सल लैब में पढ़ा था। इसको मैं अनलॉक करता हूँ, इसको मैं यहाँ से लेयर को बंद करता हूँ। अब मैं इसको पकड़ता हूँ तो ये देखें, अब ये हरकत कर रही है। तो यहाँ पर जितनी चीजें मौजूद हैं उनमें से जो चीज हमारे काम की नहीं है उसको हम यहाँ से खत्म करें, और जो चीज हमारे मतलब की है उसको हम एडिट कर, मिसाल यहाँ पर नंबर हम अपनी मर्जी का लिखना चाहते हैं, इस पे डबल क्लिक किया, ये नंबर आ गए हैं, इसको एडिट करके अपना नंबर लिखा, इसको टिक किया, यहाँ पे एड्रेस अपनी मर्जी का लिखा, यहाँ पर जो भी अपने इदारे का स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, और बल्कि ये और हो गया, ये इसको करना था, ये है। यहां पर मैं लिख लेता हूं जी अलसुफा ही मैं फिलहाल लिख लेता हूं। ये देखिए, यहां पर अलसुफा आ गया। तो यहां पर कुछ ऑनलाइन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनको पहले हम डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करके उनको हम अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। अब हम किसी और, यहां पर पोएट्री हम ले लेते हैं। यहां चलें, इसी को ही ले लेते हैं हम। इसको हम, यहाँ दो हैं ऑप्शन, यहाँ एक क्लोज और एक डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो गया। अब ये हरकत नहीं करेगा शायद, ये लॉक है, बिल्कुल लॉक किया हुआ है। इसको अनलॉक किया यहाँ से, ये देखें, ये पिक्चर है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये है, इसको हम, ये दो लाइनें हैं, ये देखें। उसके बाद यहाँ पर उर्दू डिजाइनर एप्लीकेशन का नाम लिखा है, इसको हम एडिट करते हैं, और एडिट करके मैं इसकी जगह पर अपना नाम लिख देता हूं, एहसान इलाही, और यहाँ सेव पे क्लिक किया तो ये देखें, ये नीचे एहसान इलाही लिखा जा चुका है। और अब हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको महफूज कर लेंगे। जी बिल्कुल, ये ऑनलाइन है एप्लीकेशन। अच्छा जी, तो उसके बाद यहाँ ऑनलाइन टेम्पलेट्स के बारे में आप लोगों को पता चल चुका है। जरा जल्दी से बताएं आप लोग, ऑनलाइन टेम्पलेट्स को हम अपने इस्तेमाल में कैसे लाएंगे, उनमें कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। जी, उसके बाद यहाँ पर माई टेम्पलेट्स, यहाँ पर हमने जो काम किया होता है वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ एक दूसरी खसूसियत इस एप्लीकेशन की ये है कि ये एप्लीकेशन हमें टाइम बताती है कि क्या मैं आपकी डिजाइनिंग जो आप तैयार कर रहे हैं वो 5 मिनट के बाद ऑटो सेव कर दूं या 1 मिनट के बाद। तो आप यहां पर जो आप डिजाइनिंग कर रहे होते हैं इस एप्लीकेशन में, वो अगर आप 5 मिनट पे रखेंगे तो ये एप्लीकेशन 5 मिनट के बाद खुद ब खुद आपकी डिजाइनिंग को सेव कर लेगी अपने अंदर। यानी इसी के जो सेव, यानी माई टेम्पलेट्स की जो कैटेगरी है, यहां पर ये देखें, हमने इसको सेव नहीं किया। यहां देखें, हमने ये चेक किया था और ये चेक किया है। इस एप्लीकेशन ने खुद ब खुद ही इन दोनों डिजाइन को माई टेम्पलेट्स में महफूज कर लिया है। माई टेम्पलेट्स और ऑनलाइन टेम्पलेट्स, इन दोनों का भी पता चल चुका होगा। और अब यहां पर है कॉन्टेंस्ट। यहां पर हम इस एप्लीकेशन वाले, ये जो एप्लीकेशन जिन्होंने बनाई है, ये इसी एप्लीकेशन में की गई डिजाइनिंग का आपस में कंपटीशन भी करते हैं। बाकायदा तौर पर ये टॉपिक देते हैं, मिसाल के तौर पर इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहां पर ये देखें, ये अभी इन्होंने जो टॉपिक दिया हुआ है जो मुकाबले का,
वो 14 फरवरी यौम हिजाब का है। अब जो यहां नीचे टॉपिक दिया गया है, ये टॉपिक 5 फरवरी का था। यहां इसी पे हम क्लिक करते हैं। यहां पर ये देखें, पहली पोजीशन इस डिजाइन ने हासिल की, दूसरी पोजीशन इस डिजाइन ने हासिल की, जबकि तीसरी पोजीशन इस डिजाइन ने हासिल की। इस एप्लीकेशन में ये तीनों डिजाइनिंग की गई हैं। तो यहां इस एप्लीकेशन वाले इसके प्रो वर्जन में, यहां फिलहाल मैंने आप लोगों को दिखाना था, वो यहां इस जगह पर वो ऑप्शन नजर आती है, अभी वो नजर नहीं आ रही। यहां पर एक बटन सा नजर आएगा, शायद आप लोग जब इसको डाउनलोड करें तो आपको राइट साइड पे ऊपर कोने में एक बटन नजर आएगा, वहां से आप लोग इस पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन का प्रो वर्जन जो है वो इस परचेज कर सकते हैं। वो तकरीबन कोई एक साल के लिए एक साल का शायद 1800 रुपया में वो एक साल के लिए इस एप्लीकेशन का प्रो वर्जन देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये नीचे दरमियान में ट्यूटोरियल लिखे हैं इस एप्लीकेशन के हवाले से, अगर आप ट्यूटोरियल देखना चाहें तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर न्यूज़ है, कुछ आर्टिकल, कुछ मज़ामीन वगैरह इस एप्लीकेशन में अपडेट होते रहते हैं। अगर आप वो भी पढ़ना चाहें, हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें कुछ मज़ामीन दिए गए हैं। ये देखें 5th जनरेशन 5G क्या है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ ये देखें, मतलब कुछ ज़रूरी और मुफीद आर्टिकल हमें यहाँ पर इस एप्लीकेशन में पढ़ने को मिल जाते हैं। इसका जो ये इंटरफेस था, इस बारे में आप लोगों के जहन में कोई सवाल तो नहीं है, कोई बात पूछना चाहें? इस एप्लीकेशन के जो ये सामने वाले टूल हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मैंने बताए हैं, उस बारे समझ आ चुकी है आप लोगों को? यहाँ पर न्यू डिजाइन ये हम देखते हैं, ऑनलाइन टेम्पलेट्स मैंने बता दिया है। यहाँ पर कुछ बने बनाए ऑटो सेव करने के, वो मैं बताता हूँ आगे आगे चल के बताता हूँ। ऑनलाइन टेम्पलेट्स हैं, फिर उसके बाद माई टेम्पलेट्स, जो हमने काम ऑनलाइन टेम्पलेट्स में कुछ बने बनाए डिजाइन है। ये क्या सवाल किया गया जी? इस टेम्पलेट्स, इसके टेम्पलेट्स पिक्सल लैब नहीं, बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते। इसके जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं वो कुछ, हाँ ये कर सकते हैं कि कुछ, नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरी। आप, अच्छा एक और चीज भी मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो प्रो वर्जन है उसमें और इसके ट्रायल वर्जन में कोई इतना खास फर्क नहीं है। तो इसलिए आप इसका जो ये वाला ट्रायल वर्जन एप्लीकेशन से जो मिल जाता है प्ले स्टोर से, उसको ही आप लोग इस्तेमाल करें, इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है जी। अब यहाँ पर, यहाँ ऑनलाइन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर हमने जो काम किया होता है वो मिल जाता है। यहाँ से अगर इस एप्लीकेशन में डिजाइनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहें, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रहे, नहीं बिल्कुल इसकी पीएलपी फाइल नहीं होगी जी। यहाँ पर एक चीज, यहाँ ये अगर इसके मुकाबले में हम हिस्सा लेना चाह रहे हैं, इस एप्लीकेशन के तहत जो मुकाबले होते हैं डिजाइनिंग के इसी एप्लीकेशन में, वो हम तभी हिस्सा ले सकते हैं उसमें जब हमने इसका प्रो वर्जन खरीदा होगा। ट्रायल वर्जन में हम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते, ये चीज आप समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ट्यूटोरियल है और यहाँ पर कुछ आर्टिकल और मज़ामीन वगैरह हमें पढ़ने को मिल जाते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं यहाँ न्यू डिजाइन में, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर पिक्सल लैब की तरह ही कुछ जो साइज हैं वो हमें मिल जाते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर लैंडस्केप है, और फिर पोर्ट्रेट है। फिर ये पिंटरेस्ट के बारे में, पिंटरेस्ट एप्लीकेशन के लिए, ये उस वेबसाइट के लिए हमने डिजाइनिंग तैयार करनी हो तो ये साइज है, और अगर यूट्यूब थंबनेल बनाना हो तो ये साइज है। तो यहाँ पर कुछ साइज बाय डिफॉल्ट इस एप्लीकेशन की तरफ से भी बिल्कुल कर सकते हैं डिलीट। तो यहाँ से आप लोग खुद जब चेक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को एक एक चीज समझ आएगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज समझ ना आए तो आप किसी भी वक्त मुझसे पूछ सकते हैं, स्क्रीन चलेगी, आप लोग परेशान ना हो। मैं जी, यहाँ पर कोई भी साइज लेना चाहें, यहाँ पर ये देखें यूट्यूब चैनल आर्ट है, और ये ट्विटर के लिए, ये फेसबुक वगैरह के लिए मुख्तलिफ डिजाइन, सॉरी साइज मौजूद हैं। अब यहाँ से हम ये स्क्वायर ही ले लेते हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ।
अब ये पेज हमारे सामने आ चुका है। यहां पर यहां 3 लाइनें ऊपर नजर आ रही होंगी। सर क्या क्या कह रहे हैं जी? सर अभी आया हूं सर, सॉरी थोड़ा। आवाज आ रही सबको? आवाज के बारे में बताएं सभी, आवाज आ रही? अच्छा, जल्दी जल्दी मुझे वो बंदा बताए, वो कौन कह रहा था कि सर मैं अभी आया हूं, तो मेरे लिए जरा दोबारा से दोहरा दें। समीर मेमन, स्क्रीन आदि नहीं आती, बल्कि आपके देखने का जो तरीका है वो गलत होता है। यूट्यूब पे जाके आप लोग फुल स्क्रीन करके देखें, फिर आधी नहीं नजर आएगी, मुकम्मल ही नजर आएगी। अच्छा, आप ये बताएं कि आप लेट क्यों आए हैं? पहले तो इस चीज का जवाब देना आप। माजरत, मैं दोबारा नहीं दोहरा रहा जी। यहां पर आवाज और स्क्रीन आ रही सबके पास? यार देखिए ना, ये दिमाग की दही बनाने वाली बात करते हैं, यूं तपा देते हैं ये लोग कि भाई आप लेट हो, क्यों लेट हो? आपको नहीं पता टाइम क्या है क्लास का? हद होती है यार, पता नहीं क्या है। मैं जी, अब मुझे ये बताएं, मैंने ये सारी चीजें बता दी हैं, ये एक साहब अभी आए हैं, उनके लिए मैं ये सारी चीजें दोबारा दोहराऊं? ये 6 मरतबा मैं अभी दोहराऊं, फिर 10 बजे वाली क्लास है उसमें मैं 2-2 3-3 मरतबा बताऊं? आप लोगों ने समझा क्या हुआ है यार? कुछ तुम्हें भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, आप लोगों को भी कुछ एहसास होना चाहिए कि यार सामने जो बंदा बैठा है वो इंसान है। यहां पर यहाँ पर जैसे ही हम न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, माज़रत आप लोगों के लिए जो क्लास में मौजूद हैं। जी, यहाँ जैसे ही हम कोई भी साइज़ ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे सामने 1, 2, 3, 4 और 5 ये जो फ्रंट पेज है, जहाँ पे हमने नया पेज लिया होता है, वहाँ पर ये हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहले नंबर पर ये 3 लाइनें सी ऊपर नज़र आ रही होंगी आप लोगों को। यहाँ पर इस पे क्लिक करते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक किया, तो यहाँ अगर हम इस एप्लीकेशन के होम पेज पे जाना चाहें तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, या जैसे ही करेंगे तो ये होम पे हमें ले जाएगा। उसके बाद दोबारा इस पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ फिर देखते हैं, यहाँ ऑनलाइन टेम्पलेट्स पे जाना चाहें यहाँ से, तो यहाँ से हम जा सकते हैं। फिर माई टेम्पलेट्स को ओपन करना चाहें वो कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के जो मुकाबले हैं उनको देखना चाहें या उसमें हिस्सा लेना चाहें तो वो हम यहाँ से जा सकते हैं। ट्यूटोरियल देखना चाहें तो वो हम यहाँ से, और इस एप्लीकेशन के हवाले से या इस एप्लीकेशन को बनाने वालों के बारे में कोई मालूमात जानना चाहें तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं।
और इस एप्लीकेशन को रेट करना चाहें यानी स्टार देना चाहें प्ले स्टोर पे जाके, तो वो यहां से हम दे सकते हैं। और इसी एप्लीकेशन से रिलेटेड या जिन्होंने ये एप्लीकेशन बनाई है उन्हीं की और एप्लीकेशन कौन सी हैं वो देखने के लिए यहाँ मोर एप्स पे और इस एप्लीकेशन की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है ये देखने के लिए, जानने के लिए यहां पर क्लिक करेंगे। और यहां पर है सेटिंग। यहां से अभी कुछ देर पहले अल्लाह जाने किसने पूछा था कि सर ऑटो सेव हम कहां से करेंगे। सेटिंग पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर ये ऊपर देखिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा ऑटो सेव टेम्पलेट। यहां पर मैंने 1 मिनट किया हुआ है, यानी मेरा डिजाइन, जी बिल्कुल हिस्सा लेने के लिए इसको खरीदना पड़ेगा। तो यहां पर जो यहां पर ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। आप इसको 1 मिनट कर दें या 5 मिनट कर दें, आप जो भी करना चाहें, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप 1 मिनट रखें। उसके बाद यहां पर लैंग्वेज है, इसको आप उर्दू इंग्लिश करना चाहें किसी भी जुबान में आप कर सकते हैं, उर्दू में कर लें या इंग्लिश में कर लें, लेकिन बेहतर यह है कि आप इंग्लिश में ही रखें। वजह यह है कि इंग्लिश से सारी सेटिंग वो चूंकि पिक्सल लैब यहाँ, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया हूं, ये जो टूल होते हैं बहुत सारे टूल यहां पर आपको बिल्कुल पिक्सल लैब जैसे नजर आएंगे। तो पिक्सल लैब को हमने जितनी वजाहत से जितनी तसल्ली के साथ पढ़ा है, इसको हम उतनी वजाहत और तसल्ली से नहीं पढ़ेंगे। ये हम इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर हम इस मुकम्मल एप्लीकेशन को खत्म कर लेंगे। वजह यह है कि हमने पिक्सल लैब को समझ लिया है, जान लिया है, उसका इस्तेमाल हल्का फुल्का हमें आ चुका है। अब यहां पर टूल तकरीबन सेम है, उसकी शक्ल चेंज होगी, उसका अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, लेकिन टूल तकरीबन सारी एप्लीकेशन में जो डिजाइनिंग के हैं वो एक ही तरह के हैं जी। तो उसके बाद यहां पर क्लियर डाटा है। इस एप्लीकेशन में अगर आपने ऑनलाइन टेम्पलेट्स को डाउनलोड किया हुआ है या अपने टेम्पलेट्स आपने अपनी डिजाइनिंग बना के रखी हुई है, उसको आप डिलीट एवरीथिंग यानी हर चीज आप यहां से रिमूव करना चाहें तो वो आप यहां से या यहां से कर सकते हैं। तो ये इसकी सेटिंग थी। उसके बाद यहां पर अगर इस एप्लीकेशन को बंद करना चाहें तो आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आप लोगों को ये सेव का बटन नजर आता है, यहां पर हम क्लिक करते हैं, यानी हमने कोई भी डिजाइन बना लिया है तो डिजाइनिंग को बना लेने के बाद अगर आप सेव करना चाहें तो वो आप यहां से सेव कर सकते हैं। यहां से आप उसका साइज बढ़ाना चाहें तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। सेव इमेज यहां पे क्लिक करके आप इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद यहां ऐड न्यू, इसको हम देखते हैं। यहां पर अगर आप बैकग्राउंड कलर तब्दील करना चाहें तो यहां पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर आप अपनी मर्जी का कोई भी रंग देकर इसका बैकग्राउंड बदल सकते हैं। यहां किसी भी रंग पे आप क्लिक करें और यहां ओके का बटन है, इस पे क्लिक करें तो ये बैकग्राउंड बदल जाएगा। तो यहां कोई और भी देख लेते हैं, हम ये कलर कर लेते हैं और यहां पर ये वाला कलर को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, आप बैकग्राउंड बदलना चाहें तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के जो ये पहला पेज ओपन होता है, जो भी हमने नया पेज लिया होता है, उसमें यहाँ पर बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ट्रांसपेरेंट, अगर आप अपनी डिजाइनिंग को ट्रांसपेरेंट यानी पीएनजी फॉर्मेट में बनाना चाह रहे हैं, हमने इस चीज को बड़ी तफसील के साथ पिक्सल लैब एप्लीकेशन में देखा था, तो मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है। सर इसके कलर्स में पिक कर, बिल्कुल सहूलत है। यहां पे हम क्लिक करते हैं, यहां पर ये देखें, ये कलर पिक करने वाला जो टूल है ये बिल्कुल पिक्सल लैब में भी मौजूद था, यहां पर भी मौजूद है। यहां पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें पूरा पेज दे रहा है, ये देखें। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इस पेज के कौन से हिस्से से आप कलर पिक करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से इसको वहां पर ले जाकर कलर लें और यहाँ ओके पे दबा दें तो ये वो वाला कलर पिक कर लेगा जी। उसके बाद यहां से अगर आप अपने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना चाहें, यानी अगर आप बैकग्राउंड में कोई पिक्चर भी नहीं लगाना चाह रहे, बैकग्राउंड में कोई रंग भी नहीं, कलर भी नहीं लगाना चाह रहे, ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं, तो वो आप यहां से इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये इस टाइम ना कोई पिक्चर लगी है ना कोई कलर है, ये हमारा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम इसको व्हाइट ही कर देते हैं एक दफा। यहां ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहां सबसे पहले नंबर पर है गैलरी पिक। यहां अगर हम गैलरी से कोई पिक्चर लाना चाहें, चलें ले आते हैं हम।
तो वो हम यहां से लेकर आ सकते हैं। यहां इसी को ही मैं ले आता हूं। ये वैसे पीएनजी फाइल थी, यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए मैंने इसको डाउनलोड किया था जी। अब यहां पर हमने ये तस्वीर को ले लिया है। यहां वो चीजें हैं मैंने सारी पहले बता दी हैं। यहां पर लेयर का बटन है, बिल्कुल सेम सारी सेटिंग तकरीबन पिक्सल लैब की तरह है। यहां लेयर पे हम क्लिक करते हैं, यहां पर भी लेयर बनानी नहीं पड़ती, बल्कि जैसे जैसे हम यहां पर चीजें ऐड करते जाएंगे यहां पर लेयर्स बनती जाएंगी। यहां इस पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां ये देखें, ये लॉक का यहां पर बटन मौजूद है, यहां से हम लॉक कर सकते हैं। हाइड का बटन मौजूद है, हाइड कर सकते हैं। और यहां पर सिलेक्शन का बटन मौजूद है, यहां से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां से हम यहां इसको मैं जरा छोटा कर देता हूं, इधर ही कर लेता हूं इसको। इसको मैं इधर ले आता हूं, यहां से मैं एक टेक्स्ट भी डिसलेक्ट किया, यहां से ऐड न्यू, और यहां से हम कोई टेक्स्ट भी ले लेते हैं, एहसान इलाही, और यहां मैंने इसको यहां ले आया। यहां अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन। जी, यहां पर इस टाइम मैंने एहसान इलाही लिखा है और यहां पर हमने एक पीएनजी फाइल भी ली है। अब यहां पर हम लेयर पे जाते हैं, लेयर पे क्लिक किया तो ये देखें, ये मोबाइल की पिक्चर भी यहां नजर आ रही है और एहसान इलाही हमने टेक्स्ट लिखा है वो भी आ रहा है। अब यहां पर हमने इन दोनों को टिक कर दिया, अब ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं, ये दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। वहां पर मर्ज का बटन था, यहां पर आप लोगों को ये ग्रुप अनग्रुप का बटन नजर आ रहा है, ये देखें, वहां मर्ज था, यहां ग्रुप, काम दोनों का एक ही है। ये दोनों, अब ये देखें, ये दोनों ऐसा, ये ऊपर तस्वीर नजर आ रही है और यहां पर ये नीचे एहसान इलाही लिखा आ रहा है। अब ये ग्रुप हो चुके हैं। यहां पर अब इनको अनग्रुप, यानी यहां पर ये देखें, ये भी इस एप्लीकेशन की खासियत है जो पिक्सल लैब में मौजूद नहीं है, वो ये कि यहां से हम इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। यानी वहां पर सवाल किया गया था सर इनको अनमर्ज कर सकते हैं, वहां पर नहीं कर सकते थे, जबकि यहां पर हम इसको अनग्रुप कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर एक मूव टूल, आप लोगों को ये मूव का बटन नजर आ रहा होगा, बिल्कुल मौजूद है। यहां पर ये बटन नजर आ रहा है, इसको हम पकड़ के, यानी इधर से हम पकड़ के इस जो लेयर वाला बटन है इसको हम कहीं और भी मूव कर सकते हैं। यहां कहां चला गया, चलो जी, चलो नया पेज ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। होम पे चलते हैं और यहां से हम नया पेज ले लेते हैं जी। तो यहां लेयर को हमने देख लिया है, यहाँ लेयर को हम दोबारा देख लेते हैं। उसके ये आप लोगों को लॉक का बटन, हाइड अनहाइड का बटन, उसके बाद यहाँ से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। यानी सिलेक्शन हम जब करेंगे तो यहाँ पर इसको हम आपस में मर्ज कर ग्रुप भी कर सकते हैं, और ग्रुप किए बगैर भी हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पे इकट्ठा मूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहरहाल उसको ग्रुप कर ही लें, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पर अनग्रुप की सहूलत मौजूद है तो फिर ग्रुप करने में हरज ही क्या है। उसके बाद यहाँ इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ब्लेंड है, यहाँ से अगर हम कोई टेक्स्ट है, कोई पिक्चर है, उसमें अगर कोई कलर की तब्दीली करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें, इसमें हल्का फुल्का अगर आप कोई कलर बदलना चाहें तो वो आप यहाँ से बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अलाइन है, अलाइन में वही चीज़, आप इसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ये देखें, यहाँ से आप बिल्कुल राइट साइड पे, यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में, यहाँ से आप बिल्कुल ऊपर, और यहाँ पर ये टू बैक टू फ्रंट के लिए ये दो बटन दिए गए हैं। उसके बाद ये, यानी इसका रुख इस टाइम बाईं से दाईं साइड पर है, इसको हम दाईं से बाईं साइड पे करना चाहें तो ये एक बटन है, ये देखें, इसका रुख यहाँ से इधर हो चुका है।
और अगर नीचे से ऊपर करना चाहें तो ये नीचे एक बटन दिया गया है, इस पे हम क्लिक करके इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक टेक्स्ट ले आते हैं इस चीज को समझने के लिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। बहरहाल अभी मैं वैसे ही बता देता हूं, ये जो दो बटन है ये टू बैक टू फ्रंट के लिए हैं। अगर आपके पास यहाँ पर कोई पिक्चर है या कोई टेक्स्ट है, कोई पीएनजी है, कोई वेक्टर है, उसको आप टू बैक या टू फ्रंट लाना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर उस चीज को पहले सिलेक्ट करेंगे, या मैं इसको यहाँ उस चीज को पहले सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके अलाइन में जाएंगे, और अलाइन में जाके फिर यहाँ पर ये जो टूल दिए गए हैं इनकी मदद से हम उसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मूव टूल है, इसके जरिए वही चीज जो हमने उधर पढ़ी थी, यहाँ पर कुछ थोड़े से फीचर ज्यादा दिए गए हैं। वहां पर ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं, बस 4 टूल थे। यहाँ पर 4 की बजाय 3, 6 और 2 8। अगर आप तिरछे इसको तिरछा थोड़ा सा नीचे करना चाहें तो यहाँ देखें आप तिरछा भी नीचे कर सकते हैं। यहां देखें, यहां से आप राइट साइड पे तिरछा करना चाहें ऊपर तो यहां से आप राइट साइड पे भी कर सकते हैं। यहां से अगर आप लेफ्ट साइड पे ऊपर की तरफ तिरछा करना चाहें तो उसके बाद यहां पर रोटेट का बटन दिया गया है, यहां आप इसको थोड़ा थोड़ा करके रोटेट कर सकते हैं। यहां पर ये है, यहां से भी आप कर सकते हैं। यहां पर एक जरूरी चीज जो आप लोगों को बताना लाजमी है वो ये कि यहां पर एक तो ये रोटेट का बटन है, यहां से भी हम रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि यहां से भी इसका साइज छोटा हो रहा है, यहां से भी छोटा हो रहा है, यहां से भी छोटा हो रहा है। यहां से जब हम पकड़ के छोटा करते हैं तो ये राइट और लेफ्ट साइड को राइट या लेफ्ट साइड में ये साइज छोटा होगा। ये देखें, ये चीज हमने पिक्सल लैब में भी पढ़ी थी। ये देखें, यहां से इस गोल दायरे से पकड़ के अगर हम करते हैं, अब इस गोल दायरे से पकड़ के हम छोटा बड़ा करते हैं तो ये ऊपर नीचे में इसका साइज छोटा बड़ा होगा। उसके बाद अगर हम टोटल का साइज छोटा करना चाहें तो हम यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहां से पकड़ के इसका साइज छोटा करेंगे तो ये इस कोने में इसका साइज छोटा होगा। ये देखें, इस कोने में इसका साइज छोटा हो रहा है, इस कोने में। और अगर हम यहां से पकड़ के करेंगे तो इस कोने में इसका साइज छोटा होगा। ये देखिए, और अगर इधर से पकड़ के करेंगे तो ये नीचे वाले कोने की तरफ इसका साइज छोटा होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की भी समझ आ चुकी होगी, मूव टूल की भी समझ आ गई। और यहां पर एक जो इस एप्लीकेशन की खुसूसियत है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो यहां पर जिस तरह अनडू का बटन है वैसे ही यहां पर रीडू का बटन भी हो जाता है। हम क्या करते हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं, जैसे ही इस पे क्लिक किया तो यहां देखें रीडू का भी बटन यहां पर आ चुका है। यहां हम जिस तरह अनडू कर सकते हैं वैसे ही हम यहां से रीडू भी कर सकते हैं। हम इसको क्लिक कर लेते हैं। ऊपर वाली लाइन हमने देख ली है, आप लोगों को उम्मीद है ऊपर वाली लाइन की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं जी, जैसे पिक्सल लैब में था कि हम किसी भी चीज को सिलेक्ट करते थे तो नीचे उस तस्वीर की सेटिंग ओपन हो जाती थी कि हम उस चीज में जो जो तब्दीलियां कर सकते हैं वो यहां नीचे सेटिंग आ जाती थी। अब जैसे ही हमने पिक्चर को सिलेक्ट किया है, यहां चले हम क्या करते हैं जी, इसको डीसिलेक्ट करते हैं। यहां से हम डीसिलेक्ट किया, यहां से हम एक टेक्स्ट भी ले लेते हैं, एहसान, सेव किया और इसको इधर ले आए इधर ले आए। हाँ, इधर इसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जी। क्रॉप भी यहां से कर सकते हैं हम, क्रॉप करना चाहें तो। ये हम देखते हैं आगे। जी, तो यहां पर जैसे ही हम किसी भी चीज को यानी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ टेक्स्ट की कैटेगरी आ जाएगी, यानी टेक्स्ट में जो भी तब्दीलियां हम कर सकते हैं वो ओपन हो जाएंगी। और पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं तो पिक्चर पे दो ही चीजें होती हैं, टेक्स्ट होता है या पिक्चर होता है। जो पीएनजी फाइल वगैरह होती है वो भी पिक्चर की कैटेगरी में ही आ जाती है।
तो यहाँ हम इसको क्लिक करते हैं, चूंकि तस्वीर को मैंने ओपन किया हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर एक डिलीट का बटन आ जाता है, यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर रिसाइज का बटन आ जाता है, यहाँ से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ रिसाइज का आ गया। जो भी यहाँ पर हम ओपन करेंगे चीज, यहाँ ऊपर एक क्रॉस का बटन होगा, जिस क्रॉस के बटन पे हम क्लिक करके उसको क्लोज कर सकते हैं। इसको हम क्लोज कर दिया। और यहां पर अगर हम इसको डीसिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहां पर ये एक बटन आप लोगों को डीसिलेक्ट का नजर आ रहा होगा। इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये नीचे जो सेटिंग ओपन हुई थी वो क्लोज हो चुकी है। अब यहां पर बैकग्राउंड की आ रही है, रिफ्रेश की आ रही है, ट्रांसपेरेंट की आ रही है और जूम की आ रही है। जूम भी यहां इस एप्लीकेशन में भी हम जूम कर सकते हैं जी। तो ये देखिए, मैंने जैसे ही जूम पे क्लिक किया तो ये रेड हो चुका है। अब हम इसको जूम इन कर सकते हैं दोनों उंगलियों के साथ। जब हम इसको इस पे क्लिक करेंगे और ये मतलब फिर दोबारा ब्लैक हो चुका है, तो अब हम इसको जूम नहीं कर सकते। चले जी, दोबारा हम पिक्चर को क्लिक कर लेते हैं, यहां से रिसाइज कर सकते हैं। यहां से अगर हम बॉर्डर लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। इसको हम ऑन करते हैं, यहां से हम कलर ले लेते हैं जी, कौन सा ले, रेड ले लेते हैं। ओके किया। यहां से आप ग्रेडियंट कलर भी इसमें यूज कर सकते हैं, और यहां पर ग्रेडियंट कलर बने बनाए मौजूद होते हैं। यहां पर इस एप्लीकेशन की जो खामी है वो ये कि यहां पर हम अपनी मर्जी का कलर नहीं बना सकते, ग्रेडियंट कलर। तो यहां पर ये देखिए, 2 कलर, 3 कलर, 4 कलर, ये और 5 और 7 कलर। तो यहां पर हम अपनी मर्जी का कोई भी ग्रेडियंट कलर नहीं बना सकते, बल्कि इस एप्लीकेशन के जो ग्रेडियंट कलर हैं उनको ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनका एंगल भी नहीं हम बदल सकते जी। उसके बाद यहां पर ये ग्रेडियंट कलर है, यहां पर ये विड्थ है, यानी बॉर्डर बॉर्डर लाइन की आप विड्थ बढ़ाना चाहें, ये देखें, ये एक पिक्चर थी, तो ये उसकी उसको बॉर्डर लाइन लग रही है, इसको आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ इसको मैं क्लोज कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पर एक डैश्ड लिखा हुआ है, अगर इस बॉर्डर लाइन को आप डैश डैश में बढ़ाना चाहें तो यहाँ इस पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया है तो ये देखें, आप लोगों के सामने इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो कितनी खूबसूरत सी बन चुकी है। यहाँ मैं इसको मजीद जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नजर आए। देखिए, यूं करके इसकी बॉर्डर लाइन हो चुकी है। मैं इसको बंद कर देता हूं तो ये दोबारा खत्म हो चुकी है। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। उसके बाद यहां से आप शेडो देना चाहें तो आप इसको शेडो भी दे सकते हैं। यहां पर यहां से ये हल्का सा इसकी बैक साइड पे शेडो आ चुका है, आप लोगों को थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा। तो यहां से हम शेडो भी दे सकते हैं। उसके बाद यहां से अगर इस पिक्चर की डुप्लीकेट फाइल लेना चाहें तो वहां पर भी ऑप्शन मौजूद थी, यहां पर भी ये सहूलत मौजूद है। यहां डुप्लीकेट पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, इसकी डुप्लीकेट फाइल बन चुकी है। और अगर इसकी ओपेसिटी, यानी जो सिलेक्ट की हुई पिक्चर है, पेज का बॉर्डर भी लगा सकते हैं। कौन सा पेज, कौन सा पेज जी। तो यहां पर ये ओपेसिटी अगर इसकी कम करना चाहें तो ये देखें, इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। यानी इधर भी अगर आप वाटरमार्क के तौर पर कोई चीज इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, या इसको भी डीसेलेक्ट कर देते हैं। यहां पर ये चीजें हमने पढ़ ली हुई हैं, और क्या क्या चीजें हमने देखी हैं जी, ये ओपेसिटी तक हमने देख लिया। अब इसको डिसलाइक करते हैं। चलें जी, इतना ही काफी है आज के लिए। आप लोगों ने, मुझे मालूम है आप लोगों को जैसे ही क्लास खत्म होनी है, आप लोगों ने इसमें मौजूद जो ऑनलाइन टेम्पलेट्स हैं उसमें जाना है, और वहां पर जाके आप लोगों के माइंड में आया भी होगा कि जैसे ही क्लास खत्म होनी है हमने ऑनलाइन टेम्पलेट्स पे जाके पंगे शंगे लेने। बिल्कुल लें आप, अच्छी बात है, लेकिन आपको जो ये सारे टूल बताए गए हैं इनकी भी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप लोगों को ये सारे टूल यूज करने आएंगे तब ही जाकर आप ऑनलाइन टेम्पलेट में भी कुछ ना कुछ तब्दीली कर पाएंगे, जब आपको इस एप्लीकेशन के टूल का पता होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप में से किसी का भी जो चीजें आज बताई गई हैं उस हवाले से कोई सवाल हो तो वो आप लोग कर सकते हैं। बैकग्राउंड बॉर्डर लगा सकते हैं। बैकग्राउंड बॉर्डर के लिए
जी, बैकग्राउंड बॉर्डर आप यूँ मतलब कि शेप में जाएँगे, शेप में जाके उसको ही यहाँ ला के लगाएँगे, आगे जाके हम पढ़ेंगे, बड़ी कमाल की शेप है और ये एप्लीकेशन इंशाअल्लाह ताला देख लीजिएगा, आप लोगों को पिक्सेल लैब से भी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बस इसको आप सर जिन्होंने किया है, उनको क्या इनाम मिलेगा? उनको हमारा इरादा है कि कुछ लोड करवाया जाए और 2 या 3 बंदों को जो यूएसबी कही थी उसामा भाई ने, वो यूएसबी इरादा है हमारा कि वो दी जाए आप लोगों को। यार आप लोग थोड़ा-सा यार ज़िम्मेदार हो जाओ, आप लोग ना ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करते। कुछ हैं भी आप लोगों में से भी ज़िम्मेदार, लेकिन कुछ लोग ना बड़े लापरवाह से हैं। सऊदी अरब वालों को कैसे इनाम दिया जाएगा? उनको इनाम दिया नहीं जाएगा, उनसे इनाम लिया जाएगा। और इनाम दुआओं की सूरत में लिया जाएगा। उर्दू डिज़ाइनर ऐप नेम है। बिल्कुल ये है, आप लोगों को क्लास के फ़ौरन बाद इसका लिंक भी दे दिया जाएगा। जी। सर जी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही काम करेगी? नहीं, ऑफ़लाइन करेगी लेकिन ऑनलाइन टेम्पलेट्स वगैरह के लिए या अगर कोई यहाँ पर जो टेम्पलेट्स मौजूद हैं, तो उनको आप करने के लिए ये ऑनलाइन ही काम करेगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जिनको आप लोड करेंगे तो उनको लोड करने के लिए नेट की ज़रूरत पड़ेगी। सर सिकंदर के साथ ना मिलाइए मुझे। सर सिकंदर तो उनके लिए तो म जितनी भी तारीफ़ की जाए उनकी कम है। जी, पिक्सेल लैब जो आप ये क्या कह रहे हैं जी? सर जी पिक्सेल लैब जो आप इस्तेमाल करते हैं, वो चाहिए। अ, मिल जाएगी आप लोगों को इंशाअल्लाह कोर्स के एंड पे आप लोगों को दे दूँगा मैं। ये देखें, मेरी तबीयत सही नहीं है, अभी जॉइन किया है, तो क्या ख़्याल है ज़फ़र अली ख़ान, आपके लिए जो सबक अभी पढ़ा है हमने, वो नए सिरे से दोबारा पढ़ाऊँ अभी? भैया वीडियो अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब चैनल पे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ऐप का नाम बता दें, उर्दू डिज़ाइनर है ऐप का नाम। सर जी दुआ करवा दें, तबीयत ठीक नहीं। जितने भी मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए और जितने भी हम जैसे हकीर फ़कीर हैं, उनको भी अल्लाह ताला उनकी नेकियों का सिला दे। क्या है आपकी तबीयत? दूध पीकर सो जाएँ। जी, कोई पते की बात, कोई ज़रूरी काम, कोई बात, सवाल, कोई क्वेश्चन अगर आपके ज़हन में है तो कर लें, वरना फिर क्लास को एंड करें, अगली क्लास का भी वक़्त हो चुका है। कैलीग्राफ़ी हम जी बिल्कुल सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे। कैलीग्राफ़ी भी सीखेंगे, फ़ोटोजी को भी हम देखेंगे कश्मीरी तालिब इल्म के लिए। कौन-सा कश्मीरी तालिब इल्म? अब्दुल हमीद कश्मीरी है? सारा कुछ मिलेगा, आप टेंशन ना लें इंशाअल्लाह। चलें जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।